कल हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। मैं इंडिया के पूरे नौजवानों को बोलूंगा, आप सेल्फिश मत बनो, आप भी अपने बैनर लो और बताओ। अब मेरा पूरा मन है वहां जाने का और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोले कि मैं भी उस प्रोटेस्ट में चाहे एक दिन के लिए जाऊँ। हाय एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और वो प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसके विषय में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और उसके विषय में आज ये वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में एक अमृतसर में पंजाब के बहुत बड़े पास्टर हैं, चर्च के फादर हैं, उन्होंने उस टॉपिक के विषय में क्या कहा है, उस मुद्दे के विषय में क्या कहा है, आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोनू वांगचुक जी जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे और बहुत दिनों से वो भूखे थे और इसी प्रोटेस्ट के विषय में वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और पुलिस आई और उन्होंने उनको वहां से उठा लिया। और सोनू वांगचुक के विषय में उन्होंने क्या कहा है, इस प्रोटेस्ट के विषय में क्या कहा है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को स्किप मत करना, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। ये वीडियो बेहद खास है, खास करके प्रभु के लोगों के लिए। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों ने समझने हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ सके और बहुत आगे जा सके, है ना। तो अभी आपने थंबनेल पर ये फोटो देखी, इसका नाम है सोनम वांगचुक। ये लद्दाख से है। इसकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बातें। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है युवा का अपनी डिमांड को लेकर, तो उसमें इसका एक मेन किरदार है कि इसने ये अनशन पर बैठा, हंगर स्ट्राइक पर, और जिसमें अब लगभग उसे 25 दिन हो गए आज तक उसको हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए। वैसे तो उसे पुलिस उठाकर लेगी हॉस्पिटल और जबरन उसे कहा जा रहा कि तुम सब कुछ खाओ, लेकिन वो हॉस्पिटल पर भी जिद में है, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए, तो मैं ये स्ट्राइक रखूंगा, हंगर भूख हड़ताल रखूंगा। तो थोड़ा सा मैं इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को, खास करके क्रिश्चियंस लोगों को, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो दुनिया के लिए एक बड़ा भविष्य है, दुनिया के लिए एक मार्ग है, क्रिश्चियंस लोग, लेकिन वो नॉर्मल हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। वो दुनिया की तरह फैसिलिटीज, अभिलाषाएं, चीज़ें, पैसा, धन दौलत, ऐसी चीज़ें चाहते हैं, आरामदायक लाइफ जो वचन वायदा करता है कि ऑलरेडी उनके लिए है, लेकिन वो एक प्रोसेस में है ये सब कुछ। लेकिन उस प्रोसेस को ना समझकर बस वो इन्हीं चीज़ों की भूख में लगे रहते हैं और सेल्फिश हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस पूरी वीडियो को थोड़ा सा सुनो, क्योंकि खास मुझे होली स्पिरिट ने अगुवाई किया है बहुत टाइम के बाद कि मैं ऐसी एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से कोई भी ऐसी किसी भी मुद्दे पर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन स्पेशल ये पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से सुनो ताकि हमें एक टॉपिक समझ आए बाइबल का। कुछ पॉइंट मैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सोनू वांगचुक एक महान व्यक्ति है जो 3 इडियट्स फिल्म बनी थी, हम आमिर खान और कुछ और कैरेक्टर थे उसमें, इसी से प्रेरित होकर वो फिल्म बनी थी। लेकिन थोड़े दिन पहले आमिर खान का बयान आया, वो मुकर गया है क्योंकि सरकार के डर से, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश का जो सिस्टम है वो क्या है। लेकिन इस बात को छोड़ो, मैं थोड़ा सा सोनम सर के बारे में बताना चाहता हूँ। वो एक बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे इंसान की तारीफ करनी चाहिए। उसने
पढ़ाई तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके पास जो बुद्धि, समझ, दिमाग काम कर रहा है वो बड़ा अच्छा है। उसने लद्दाख में जो 80% बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, गांव के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती पढ़ाई पर, उनके लिए एक अपने जीवन को बलिदान किया इस इंसान ने कि उसने उन लोगों को पढ़ाई के नए तरीके और कल्चरल तरीके से उनको, जिससे मोटिवेशन मिले, उनका इंटरेस्ट बने, और जो 80% बच्चे फेल हो रहे थे अब वो आगे बढ़ने लगे, दुनिया में कुछ कामयाब इंसान बनने लगे। इतना बड़ा उसने अपना बलिदान दिया अपने जीवन का। इसी बंदे ने, जो हमारी आर्मी है, लद्दाख में जो जहाँ बहुत ठंड होती है -50 डिग्री, वहाँ उनके लिए जो टेंट होते, तंबू होते हैं, वो सोलर सिस्टम वाले तैयार करके दिए, जबकि इतनी ठंड में भी उनको कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी अच्छी खोज को उन्होंने किया। और आइस टूपा का मतलब होता है जिसमें जो बर्फ सर्दियों में जमती थी ठंडे इलाकों में, जैसे लद्दाख में, तो लद्दाख में बहुत सारी पानी की दिक्कत है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उसको एक ऐसा तरीका दिया, ऐसी इंजीनियरिंग की कि वही बर्फ को जो वेस्ट हो जाता था पानी गर्मियों में पिघल कर, उसको यूजिंग में लेकर आए। उसके ऐसे तरीके, और उसने ये बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें की जिससे दूसरे देश वाले भी उससे बहुत प्रेरित और उत्साहित हुए, और उसको अपने देशों के फ्री वीज़े दिए कि जब मर्जी आप आ सकते हो, और बहुत सारे उसने अवार्ड हासिल किए। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा जन जो देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर रहा है, इतनी अपने स्टेट के लिए भी, और ऐसे जन को तो देश के किसी बड़े पद पर होना चाहिए। जैसे ऐसा बंदा अगर हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा तो सोचो ये देश कहाँ जाएगा, सोच कर देखो। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश का सिस्टम क्या है। थोड़े दिन पहले हम जानते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, जिससे 22 लाख लोगों ने पेपर देना था इंडिया में। उनका वो भविष्य था, डॉक्टर बनने का सपना था। कितने लोगों ने कर्ज उठाया होगा, कितने लोगों ने रात दिन पढ़ाई की होगी, लेकिन पेपर लीक होने के पीछे बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स होती है, जिसमें करोड़ों खरबों का फायदा होता है पॉलिटिक्स लोगों को। लेकिन याद रखना, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी, जब वो पेपर लीक हुआ और जब दोबारा पेपर हुए तो सब सिस्टम खराब हो गया, जिससे 20-25 के लगभग जो अनुमान है, बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इसी को देखकर पिछले दिनों में सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो पार्टी बनी है, वो एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे भारत के युवा को कहा ये कॉकरोच की तरह है यहाँ। मतलब जैसे कॉकरोच हम नहीं चाहते, हमारे घर में कितने पनपते, कितने बनते जाते अपने आप, तो उस तरह की उन्हें छवि बताई। कितनी बेशर्म बात की, जिससे गुस्साए में आकर उन्होंने एक कॉकरोच पार्टी बनाकर इस देश में अपना मांग को, सिस्टम को सुधारने के लिए आगे आए। और जंतर मंतर में पिछले अभी कल जो था वो 20वां दिन था, मे बी, या उससे भी 1-2 दिन ऊपर हो सकते हैं, तो उन्होंने उनका साथ दिया सोनम सर ने, क्योंकि उनके लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत भी था वो व्यक्ति। उससे सब युवा को एक मोटिवेशन मिला, एक स्ट्रेंथ मिली। लेकिन उसे, अब सोचो एक बंदा, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोस और देखी जिसमें डॉक्टर्स ने वीडियो बनाई, उसके लिए अच्छी वीडियोस। उन्होंने बताया कि जब एक बंदा फास्ट करता है, मतलब भूखा रहता है, तो तीसरे दिन उसकी शुगर खत्म हो जाती है उसकी बॉडी में। उसके बाद दिमाग जो है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मसल खाना शुरू करता है। जब मसल खाए जाते हैं, उसके बाद बारी आती है लीवर, किडनी, हार्ट, इन सब की। अब सोचो, ये बात तो खुद
सोनम सर भी जानते हैं क्योंकि इतना पढ़ा लिखा बंदा वो। लेकिन ये सब क्यों कर रहा था, वो ऐसा बलिदान क्यों दे रहा है? अब उसने ठाना हुआ कि अगर मेरी जान भी चली जाए लेकिन मेरे बलिदान से, मेरी मौत से, जैसे भगत सिंह ने, हम जानते हैं कि इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए उसने एक बम फोड़ा। बम उसने इसलिए नहीं फोड़ा था कि वो उनको मार दे, इसलिए ताकि वो मुझे पकड़ें और मैं अपनी बात मीडिया के सामने रख सकूं। क्योंकि भगत सिंह जानता था कि मीडिया का जो सिस्टम है, मीडिया से मेरी आवाज़ जो जाएगी पूरे देश में, उससे क्या हो सकता है। तो वही उसका जो सोच थी वो कामयाब होती। सच्चे बंदों की सोच हमेशा कामयाब होती है। उसी सोच से ये सोनम सर है, सोचो आप, देख लो। लेकिन बाइबल इंसानियत के बारे में बात करती है बहुत तगड़ी। खास करके अभी मैं क्रिश्चियंस लोगों से बात करूंगा। बाइबल में क्यों यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों से प्यार करो? बाइबल में ये क्यों लिखा कि अगर तुम्हारी गाल पर एक कोई थप्पड़ मारे दूसरी इसके आगे कर दो? बाइबल में इंसानियत के भले के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके जीवन के लिए जितना यहाँ जो खुदा ने अपना कलाम दिया शायद ही दुनिया में कहीं हो। लेकिन अभी क्रिश्चियन सेल्फिश हो चुके हैं। मैंने देखा कोई इस मुद्दे पर किसी की कोई वीडियो नहीं। शायद मेरी वीडियो के बाद कुछ लोग अपनी अपनी वीडियो बनाए, लेकिन अभी तक तो कोई आगे नहीं आया। लेकिन मैं अपील करता हूँ पूरे देश के जो क्रिश्चियंस युवा है वो जाएं, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट जिंदा है। कल हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। जो युवा की आवाज़ है कि ये सिस्टम जो है हमारे देश का करप्ट, ये राइट होना चाहिए। तो उनकी जो मांग है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि हमारे देश की एजुकेशन सबसे बुरी हालत है इस समय, इसीलिए सारे मंत्रियों के बच्चे फॉरेन में पढ़ाने के लिए जाते हैं। और जितने भी बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, दूसरे तीसरे बड़े लोग, सब अपने बच्चों को फॉरेन में भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वेरी डर्टी, बहुत ख़राब है। कभी कभी मैं अपने शहर में देखता हूँ जो सरकारी सफाई सेवक होते हैं ना, शहर में इतना गंद होता है, मुफ्त में अपनी सैलरी लेते हैं। उनके ऊपर जो अफसर है वो करप्ट है, वो चेक नहीं करते सिस्टम को जाकर। सबको बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरियां मिलती है, सब ऊपर से नीचे तक जो सिस्टर करप्ट है इसके सामने आवाज़ उठानी चाहिए, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। बाइबल भी ये कहती है। मैं इंडिया के पूरे नौजवानों को बोलूँगा, आप सेल्फिश मत बनो। तुम युवा हो, तुम स्टडी कर रहे हो, आप भी अपने बैनर लो और बताओ, चाहे हम क्रिश्चियंस हैं लेकिन ये देश हमारा, हम अपने देश को प्यार करते हैं। यहाँ हम क्रिश्चियन जो है, हमारा नाम क्रिश्चियन है। जैसे हिंदुओं को हिंदू कहते हैं, हमें क्रिश्चियन कहते हैं। लेकिन हमें क्रिश्चियन कहने का मतलब हमारा धर्म नहीं है। क्रिश्चियन का मतलब होता है मसीही जीवन, एक ऐसा पवित्र, ऐसा खास जीवन जो मनुष्यों को बचाए, जो मनुष्यों के भले के लिए सबसे अच्छे और बड़े काम करे। अब मेरा पूरा मन है वहां जाने का, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोले कि मैं भी उस प्रोटेस्ट में चाहे 1 दिन के लिए जाऊं, चाहे 2 दिन के लिए जाऊं, मेरा भी बड़ा मन है। लेकिन मैं पंजाब के क्रिश्चियन युवा को और पूरे भारत के ये युवा है, आप सेल्फिश मत बनो। हमारे लोग जो हैं इस समय चंगाइयाँ, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, डिलीवरेंस, इसके लिए पूरी रात की मीटिंग अगुवा करे तो उसमें शामिल हो जाते हैं, भूखे भी रह जाते हैं, उपवास भी रखते हैं। अरे दुनिया के साथ खड़े हो, हमें चाहिए खड़ा होना अपने देश के लोगों के साथ। वीडियोस तो हजारों लाखों बन रही है, लेकिन मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि मैं भी बनाऊं, एक अच्छे व्यक्ति की सपोर्ट करूं, अपने देश की युवा की सपोर्ट करूं। हमारा हक बनता है। मैं जन्मा तो एक सिख धर्म में हूं, लेकिन अभी मैं जीसस में बिलीव करता हूं। मेरा धर्म वही है जो था। धर्म तो वैसे इंसानों ने बनाए, इसको मैं बिलीव नहीं करता। मैं एक इंसान हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, और बाइबल एक ह्यूमन बीइंग की बात करती है। तो आइए अपने देश को
बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए अपने देश के लोगों का साथ दो। जाओ आप लोग भी जंतर मंतर में। आज मैंने वीडियोस देखी, हजारों बच्चे, कल जो इतना बुरा हाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जो पीसफुली कर रहे थे, बीच में उन्होंने अपने गुंडे डालकर जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की और गोदिया मीडिया ने बदनाम कर रहे हैं अभी युवा को। लेकिन अगर युवा ने ठान लिया है तो वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो क्रिश्चियंस लोग आप प्रार्थना भी करना ताकि देश में पीस आए, सिस्टम ठीक हो, देश शांति पाए, देश के लोग शांति से जिए, उन्नति करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो अभी आपने इस वीडियो को देखा है, तो आप कमेंट में हमें बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है, और मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक ले सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।